So hello everyone. Like we have completed all our syllabus. सारे लेक्चर्स अभी ख़त्म हो चुके हैं, रिवीजन भी हमारी ख़त्म हो चुके हैं. इस साल हमने अराउंड 117 लाइव सेशंस लिए. आज हमारा 118वां सेशन है. बट ये लाइव ना करते हुए मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा. बट आई थॉट कि मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग कि पेपर सॉल्विंग वगैरह कैसे करना है. अभी 28 को पेपर है, सो आई थॉट कि ये रिकॉर्ड करके ही मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि अभी मैं डिस्कस करता हूँ पेपर राइटिंग किस तरीके से करना है. शशांक ने क्वेश्चन डाला था ग्रुप के ऊपर कि सर मुझे पेपर राइटिंग स्किल्स में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो एक बार समझा दो. समझो आपको एक क्वेश्चन आता है तो सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आप उसका क्वेश्चन नंबर सही तरीके से डालो और उसके अंदर उसका सब क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 1 का बी ये चीज़ सही तरीके से डालना है ताकि एग्जामिनर आपको सही तरीके से आंसर दे पाए. मैं डिस्कस करता हूँ. फॉर एग्जांपल आपका पहला क्वेश्चन एलक्यू में आता है फेशियल नर्व. कौन सा आता है? फेशियल नर्व. तो सबसे पहले ये अगर समझो आपका पहला पेपर है तो पेपर के ऊपर सबसे पहले 2 या 3 लाइन का ऐसा प्रॉपर हेडिंग डालो फेशियल नर्व और इसको अंडरलाइन करो. इसको क्या करो? अंडरलाइन करो. इससे आपको कॉन्फिडेंस दिखता है कि आपने किस तरीके से पढ़ाई किया है और यू नो समथिंग अबाउट दिस टॉपिक. ये होने के बाद उसके बारे में आप डेफिनेशन लिखना शुरू करो. कम से कम 3 से 3 लाइन में आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो. तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 1. कभी भी पैराग्राफ में मत लिखो. मैंने हर पेपर में हर क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया था रिविजन जब लेक्चर से तब भी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो वो पॉइंट वाइज लिखो. तो क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 1 रहेगा इट शुड बी रिगार्डिंग डायग्राम. फेशियल नर्व पढ़ाते समय मैंने बताया था कि मिक्स काइंड ऑफ नर्व है. सेंसरी रूट भी होता है, मोटर भी होता है. प्रीडोमिनेंटली क्या होता है? मोटर होता है. वो चीज़ मैंने समझाई थी. तो ये समझो फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट पॉइंट में आपने डेफिनेशन कवर की. सेकंड पॉइंट होना चाहिए उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि फेशियल नर्व में और ब्रांचेस किस तरीके से आते हैं. थर्ड पॉइंट उसके बारे में और आप जो भी इंट्रो लिख पाओ कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपके पहले पेज के ऊपर पूरे क्लियर आने चाहिए. इस तरीके से आपका पहला पेज होना चाहिए. क्वेश्चन सही तरीके से डाला, सब क्वेश्चन डाला, हेडिंग डाली. ये समझ के चलता हूँ मैं. सेकेंड पेज है. सेकेंड पेज की शुरुआत हमेशा किसी ना किसी डायग्राम के साथ करो. किसके साथ करो? डायग्राम के साथ. सर डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्या? हर क्वेश्चन में मैंने कम से कम 3-4 डायग्राम समझाए हुए हैं. तो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है. सर मुझे डायग्राम सही तरीके से निकालता नहीं आता. मैंने बहुतों के देखा, वैष्णवी का पेपर वगैरह देखा, उनको डायग्राम नहीं निकालते आते. बट यू हैव गुड नॉलेज तो आप इसकी लेबलिंग जो है वो सही तरीके से करो. क्योंकि मार्क डायग्राम के किस तरीके से निकाली वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप लेबलिंग किस तरीके से करते हो इस चीज़ की, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. डायग्राम निकालने के बाद अगर ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हो. सर कितने डायग्राम निकालने चाहिए? मैंने हर क्वेश्चन के अंदर आपको 3 से 4 डायग्राम सिखाए हुए हैं. हर इसमें मैंने 2-3 डायग्राम निकाल के दिखाया. तो इट्स अप टू यू कि आपको कितने डायग्राम याद आ रहे हैं. ठीक है. तो सेकंड पेज आपका कम से कम डायग्राम होना चाहिए. सर थर्ड पेज के ऊपर अगर आपको और उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है यू कीप ऑन राइटिंग इट. ठीक है. इट शुड बी अगेन इन पॉइंट्स के 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट्स. ठीक है. यहाँ पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन आती है यू कीप ऑन राइटिंग इट फॉर द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. और इफ यू डोंट नो एनीथिंग और यू नो मोर डायग्राम एटलीस्ट इधर भी 2 डायग्राम निकाल के चलो. सर एनाटॉमी के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो होते है वो डायग्राम के ऊपर होता है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायग्राम निकालने की कोशिश करो. हर बार हर पेपर में मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके से आओ क्लिनिकल लिखना मत भूलो. सर मुझे बहुत बार एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा, मैंने बहुत बार बताया कि अगर क्लिनिकल नहीं आता है तो क्या करना है. कोई भी टॉपिक रहो उसका आपको क्लिनिकल पता है. फॉर एग्जांपल अभी फेशियल नर्व मैंने बताई तो फेशियल नर्व के अंदर क्या हो सकता है? फेशियल पैल्सी हो सकता है, बेल्स पैल्सी हो सकता है. मैंने इन्फेंट्स का जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनका एग्जांपल दिया, उनमें प्रोसेस अब्सेंट होती है तो उनकी गर्दन सही तरीके से, ये आप क्लिनिकल में निकालो. अगर समझो कल हार्ट आ जाता है तो हार्ट में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, माल फॉर्मेशन क्या हो सकता है, ये आप क्लिनिकल में लिख सकते हो. सर मुझे ब्रेन में आता है. अगर कुछ नहीं आता है उसके ऑर्गन के रिलेटेड आप कैंसर के बारे में लिख सकते हो. कैंसर ऐसी चीज़ है हर ऑर्गन में बहुत बार मिलता है, 99.9% मिलना ही मिलना है. तो उसका ऑर्गन के बारे में, कैंसर के बारे में लिखो. अगर किडनी पूछा गया तो किडनी फेलियर लिखो, रीनल स्टोन लिखो, जो लिखना है लिखो. गॉल स्टोन्स के बारे में लिखो. लीवर में एब्सेस वगैरह हो जाता है, हेपेटोमेगाली हो जाता है, कुछ भी हो जाए, ये जो एबनॉर्मेलिटी है वो क्लिनिकल्स है. सर आप क्लिनिकल्स पे इतना फोकस क्यों करने लगा रहे हो? बिकॉज ये सारा जो पार्ट है उसके लिए आपकी स्कीम डिसाइडेड होती है कि इसको 1 मार्क देना है, इसको 1 मार्क देना है, इसको 1 मार्क देना है. अगर आप CBME करिकुलम देखोगे तो क्लिनिकल्स को फॉर श्योर मार्क्स मिलते ही मिलते हैं. वॉट एवर द क्वेश्चन इज, हाउ एवर द क्वेश्चन इज, यू राइट क्लिनिक. ये क्लिनिकल का हेडिंग डालो 1, 2 और 3, ऐसे कोई भी 3 एनोमली लिख दो. एक कैंसर वगैरह का लिख दो, एक फेलियर का लिख दो और एक जो आपको पता है वो लिख दो. श्योर शॉट आपको कम से कम 1 से 2 मार्क इसमें मिलना ही है. और जब पासिंग की बात आती है ये 2-2 मार्क्स अगर 4-5 क्वेश्चन के पकड़ लो तो 10 से 12 मार्क यहाँ पे मिल जाते हैं. तो हर क्वेश्चन में क्लिनिकल लिखना मत भूलो. क्लिनिकल का हेडिंग डालो.
निकालो, 3 से 4 क्वेश्चन को। मैंने सारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक किए हैं मैंने हर एक का क्लिनिकल एक्सप्लेन किया है। क्लिनिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले हेडिंग, फेशियल नर्व, जो भी आपका हेडिंग रहेगा, हार्ट रहेगा, फेशियल नर्व रहेगा, हाइपोग्लॉसल नर्व रहेगा, जो भी आएगा, पहला पॉइंट उसका डेफिनेशन, इतनी स्पेस छोड़ दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखेगा। पॉइंट में सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पहले पॉइंट पेज पे ये एक्सप्लेन करो, सेकंड पेज पे जाके डायग्राम निकालो, आता है तो डायग्राम के बारे में लिखो, वरना वही एक्सप्लेन कर दो, वेल एंड गुड, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। उसके बाद थर्ड पेज पे आप और डायग्राम निकाल के उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, उसके और क्या जो इंटरनल चीज़ है वो आप लिखिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्लिनिकल्स। मैंने हर टॉपिक के क्लिनिकल समझाए हुए हैं, क्लिनिकल्स लिखना मत भूलो। नहीं आता है कुछ बना के लिखो, बट स्टिल इट इज़ ओके। सर मैंने पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, पहले ऐसे क्यों, पहले BA और मायला व्हायचा।